रात का सन्नाटा छाया हुआ था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। चारों ओर अंधेरा, सिवा उस पुराने कब्रिस्तान के जहां सदियों से दफन किए गए अजीब रहस्यों की सरसराहट गूंजती थी। इसी जगह पर जब किसी ने कदम रखा तो लगता था कि अतीत की पीड़ा ने अपनी यादें ताजा कर दी हों। अभिराम, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, बचपन से सुनाई गई उन कहानियों के कारण उस रहस्य को उजागर करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसकी आंखों में सच्चाई का जुनून था और उसका दिल इस अंधेरे को चीरते हुए उस गहरे दर्द की खोज में था जो यहां सदियों से दबा हुआ था। उस रात जब चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था और ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, अभिराम कब्रिस्तान का रास्ता पकड़ता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मानो जमीन खुद उसे चेतावनी दे रही हो। पत्थर के रास्ते, पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां और हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें उसके मन में डर के साथ साथ उत्सुकता भी भरने लगी थीं। जैसे ही वह कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, उसकी कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर उसके अंदर पुराना दर्द और अज्ञात भय दोबारा जाग गया। अभी भी उसके कानों में वह फुसफुसाहट संजोई हुई थी। यहां मत आओ। उसने धीरे से मुड़कर देखा पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही था। फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दी। वह उस जगह के भीतर प्रवेश करने लगा जहां हर कब्र एक अनसुनी कहानी कहती दिखाई दे रही थी। एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास उसने देखा कि उस पर सुरेश नाम उकेरा हुआ था। सुरेश की मौत की कहानी अजीब ढंग से हर जगह फैली हुई थी। कहते थे कि उसे बेरहम जमीन के मालिक से अनगिनत अन्याय का सामना करना पड़ा था और उसके दफन के बाद उसका बदला लेने का वादा अधूरा रह गया था। अभिराम का मन अब और भी ज्यादा गहराई से उस दर्द और रहस्य में उतरने लगा। वह उस कब्र के पास अपना हाथ धीरे से फैला रहा था जब अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया। हवा में मानो किसी की दुल्हनियां आहट थीं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसी क्षण एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उस आकृति की आंखों में सदियों की पीड़ा और थकान साफ झलक रही थी। उसके बोलते स्वर में एक गहरी उदासी थी जो इतनी पुरानी लग रही थी कि मानो समय खुद रुक सा गया हो। मेरा नाम सुरेश है, वह धीमे स्वर में बयां करने लगी। मेरा बदला अधूरा रह गया। उन शब्दों में इतना दुख था कि अभिराम के दिल में हल्की कंपी सी आ गई। उस पल जैसे कब्रिस्तान की हर दीवार अपने अपने अतीत के दर्द की दास्तां बता रही हो। अभिराम ने महसूस किया कि वह उस अधूरे संदेश, उस अधूरे बदले की कहानी का हिस्सा बन चुका है। अगले दिनों में अभिराम ने गांव के बुजुर्गों से उस पुरानी घटना के बारे में पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया कि सुरेश के खिलाफ किए गए अन्याय के सबूत समय के साथ कहीं छिप गए थे। पुराने दस्तावेजों, अखबारों और यादों में मिली झलकियों से पता चला कि सुरेश का परिवार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस घटना को सदियों तक दबाए रखा। हर पुराना कागज, हर टूटी हुई तस्वीर में उस अंधेरे षड्यंत्र की गूंज सुनाई देती थी। अब अभिराम ने ठान लिया था कि वह उस छिपी सच्चाई का पर्दाफाश करेगा, चाहे उसे कितने भी डर का सामना करना पड़े। रात के सन्नाटे में जब कब्रिस्तान एक बार फिर से अपनी पुरानी चुप्पी में लिपटा हुआ था, अभिराम ने अपने इकट्ठे किए सबूतों के साथ उस कब्र के पास एक आखिरी बार कदम रखा। उसकी टॉर्च की मंद रोशनी में दीवारों पर उकेरे निशान, हवा में गूंजती पुरानी चीखें और हर एक कदम के साथ बढ़ता अज्ञात भय उसे उस अतीत की कहानी से जोड़ते जा रहे थे। उसने देखा कि कब्र की सतह पर एक पुराना संदेश उभर रहा था। जब सच्चाई मिलेगी तभी आत्मा को शांति मिलेगी। उस पंक्ति ने उसके मन में नई आशा जगा दी, जैसे कि अब वक्त आ चुका हो कि अंततः उस अधूरे डर का सामना करके सच्चाई सामने लाई जाए। अगली सुबह अभिराम ने गांव के अधिकारियों के पास जाकर पूरे दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रतियां जमा कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जांच शुरू कर दी। जैसे ही सच्चाई के टुकड़े सामने आने लगे, उन शक्तिशाली हस्तियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ जिनका हाथ सुरेश की मृत्यु में था। पुलिस के कदम चलते ही गांव में एक नया सुकून फैलने लगा, मानो अतीत के दर्द ने आखिरकार
अपना न्याय पा लिया हो। उस रात जब गांव के लोग कब्रिस्तान के बाहर एक छोटा सा आयोजन करने के लिए इकट्ठे हुए, हवा में एक हल्की सी मधुर धुन बिखर गई। सभी ने एक साथ मिलकर प्रार्थना अर्पित की और प्रतीत हुआ कि सुरेश की आत्मा सदियों से अधूरे बदले की आग में जलती रही, अब अंततः न्याय की छाप पा गई है। अभिराम, जो इस पूरी प्रक्रिया का एक गवाह था, ने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे शांति में बदल रहा है। उसने अंत में देखा कि उस अंधेरे कब्र के पास अब कोई रहस्य नहीं रहा, बल्कि सच्चाई ने अपनी पूरी चमक बिखेर दी थी। दफन केवल एक स्थान का नाम नहीं था, यह उन अनकही कहानियों, अधूरी आत्माओं और अतीत के दर्द का प्रतीक था जिन्हें उजागर होने का इंतजार था। अभिराम की साहसिक यात्रा ने साबित कर दिया कि चाहे डर कितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी अंततः अंधेरों को चीर देती है। अब जब धरती पर एक बार फिर से न्याय और शांति की बयार बह रही थी, तो यह प्रतीत हो रहा था कि सदियों से दबा हुआ दर्द अंततः मुक्ति पा गया है। अगली रात गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अभिराम के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। सबूत सामने आने के बाद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुरेश की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई हो। उसे लगातार एक ही सपना आ रहा था, एक और कब्र जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अभिराम को एक बार फिर उस कब्रिस्तान की ओर खींचा चला गया। चांद अब बिल्कुल गायब था, बादल गहराते जा रहे थे और हवा में ऐसी सड़ांध फैल चुकी थी जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो। अभिराम के हाथ में सिर्फ एक पुराना लालटेन था, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे डर भी रोशनी से बाहर झांकना नहीं चाहता। कब्रिस्तान की एक कोने में, जहां कोई कभी नहीं गया था, जमीन अपने आप फटती प्रतीत हो रही थी। अभिराम जैसे जैसे पास गया, उसे किसी के रेंगने की आवाज आने लगी, मानो कोई नाखूनों से जमीन कुरेद रहा हो। और फिर वो दिखी, एक अधजली लाश जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। उसके सिर के पास एक टूटी चूड़ी और एक पत्र पड़ा था, जिसमें लिखा था, मुझे भी दफन किया गया था, जिंदा। सुरेश की आत्मा ने बदला ले लिया था, लेकिन उस षड्यंत्र में एक और मासूम मारी गई थी, उसकी पत्नी रूपा। अचानक अभिराम को एक कर्कश चीख सुनाई दी। पूरा कब्रिस्तान थर्रा उठा, लालटेन की लौ बुझ गई। खुप अंधेरे में एक औरत की छाया दिखाई दी, जो उल्टी गर्दन के साथ अभिराम की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज में आग थी। सिर्फ एक की सजा काफी नहीं थी, अब पूरा गांव भुगतेगा। अगली सुबह गांव वीरान था। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं। सिर्फ दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और जमीन पर खून के धब्बे। अभिराम कभी नहीं मिला। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी गंध फैल रही थी, सड़ी हुई मिट्टी, खून और धुएं की मिली-जुली बदबू। अभिराम, जिसने सच्चाई उजागर कर दी थी, उस रात बहुत बेचैन था। उससे लग रहा था जैसे किसी ने उसे घूरते हुए रात को छुआ हो, एक ठंडी बर्फ जैसी उंगली ने। वो नींद से उछलकर उठा। कमरे में अंधेरा था, मगर एक कोने में कोई बैठा था, धुंधला, अधझला, आंखें लाल और गले में एक टूटी माला। झूठ अधूरा रह गया। अभिराम, तूने सब नहीं देखा। अभिराम का गला सूख गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे किसी ने चुरा ली हो। छाया धीरे धीरे खड़ी हुई, उसकी हड्डियां चटकती रहीं, जैसे किसी पुराने कंकाल को जबरदस्ती जिंदा किया जा रहा हो। एक और कब्र है जिसे तूने खोला नहीं, वहां वो बंद है जो मरकर भी नहीं मरी। अभिराम अगले ही पल अपने आप को कब्रिस्तान में खड़ा पाया, पसीने से तर, सांसें थमी हुई। वो कब्र जहां उसने सुरेश को देखा था, अब खुली हुई थी और अंदर कुछ नहीं था। कब्र खाली थी। तभी जमीन हिलने लगी और उस खाली कब्र से एक कंकाल निकला, लेकिन उसके मुंह पर किसी और का चेहरा चिपका था। चेहरा पहचान में आया, अभिराम का खुद का चेहरा। वो चीखा, लेकिन उसके मुंह से खून की धार निकली। तभी एक और छाया पीछे से फुफकारती आवाज में बोली, अब तू समझा, बदला कभी एक से पूरा नहीं होता। तूने सच्चाई उजागर की, अब तू भी दफन होगा, सदा के लिए। अगली सुबह गांव में एक अफवाह फैल गई। अभिराम गायब था। उसका कमरा अंदर से बंद मिला,
लेकिन दीवारों पर कीचड़ से लिखे शब्द सबका दिल दहला गए। अब हर रात एक और आत्मा दफन होगी। उसके बाद हर अमावस की रात एक घर से चीख सुनाई देने लगी। गांव वालों ने कब्रिस्तान जाना बंद कर दिया, लेकिन कब्रें खुद ब खुद खुलने लगीं और हर खुली कब्र से एक नाम गूंजता, अभिराम। अभिराम कहते हैं, अब उस जगह पर घड़ी नहीं चलती, साया नहीं पड़ता और दुआ नहीं कबूल होती। दफन अब एक कहानी नहीं, एक श्राप है। जो भी सच्चाई जानने जाएगा उसकी कब्र खुद तैयार हो जाती है।